मेकिंग करने के आया कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी क्या नहीं होगी। ठीक है, तो टाइम बेसिकली बहुत शॉर्ट था, तो मैंने आपकी आसानी के लिए ये जिनका भी माइक ऑन है, प्लीज़ काइंडली ये माइक जो है ना ये थोड़ा सा म्यूट कर दें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो क्लास में। आज हमने जो टॉपिक कवर करने हैं बेसिकली हमने देखना है कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है, और उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है जिसको बीओएस बोलते हैं, और एक होता है चेंज ऑफ करेक्टर, CHOCH। ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट के एक रूल्स हैं, नाम है। नामों में कुछ नहीं रखा, बस काम आपको आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपको नाम बताएंगे साथ साथ कि किसका क्या मतलब है, किसका क्या नहीं है। तो और कैसे रीड करते हैं मार्केट को हम रीड करना आप सिखाएंगे। दुनिया की कोई भी मार्केट आपके सामने, चाहे आपके पास एप्पल का स्टॉक ओपन है, या चाहे आपके पास फॉरेक्स की कोई करेंसी कोई पेयर ओपन है, या मेटल्स वगैरह ओपन है, या क्रिप्टो करेंसी कोई भी है, तो आपको बेसिकली रीडिंग आनी चाहिए कि मार्केट की डायरेक्शन का पता कैसे चलेगा। तो सबसे पहले जो है मैं मार्केट स्ट्रक्चर बताऊंगा। मार्केट स्ट्रक्चर तीन तरह का होता है, बस ये आपने एक माइंड में रखना है, सिंपल। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो तीन तरह से, मार्केट जो मूव करती है बेसिकली वो तीन तरह से मूव करती है। कितने तरह से? तीन तरह से। या तो होता है कंटिन्यूएशन, जिसे हम बोलते हैं ट्रेंड मार्केट होती है, ट्रेंड में चल रही होती है, जिसे हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक मार्केट इस तरह ना इस तरह मूव कर रही होती है, इसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं कि मार्केट क्या है, ट्रेंड में है, या इसे कंटिन्यूएशन भी बोलते हैं कि मार्केट कंटिन्यूएशन में। दूसरा क्या होता है मार्केट, ये तो अप ट्रेंड हो गया। दूसरा होता है मार्केट क्या होता है, ये भी कंटिन्यूएशन बोलते हैं इसी को, लेकिन ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। ठीक हो गया। और थर्ड जो मतलब है मार्केट सफर करती है वो क्या होती है, ये रेंज मार्केट होती है, इसे हम साइडवेज भी बोलते हैं। रेंज मार्केट भी बोलते हैं, साइडवेज भी बोलते हैं, और इसी को कंसोलिडेटेड मार्केट भी बोलते हैं। अच्छा, जिसको समझ रहा है ना वो, टाइम यहाँ हमारे पास इस मरतबा शॉर्ट है। नेक्स्ट जो वीक होएगा ना उसमें हमारे पास टाइम एक्स्ट्रा होएगा, क्योंकि यहाँ पे 40 मिनट्स होते हैं हमारे पास जूम मीटिंग पे। नेक्स्ट जो हमारे पास जो हम मीटिंग करेंगे वो होएगा माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, हम मतलब है वो करेंगे, वो मैक्सिमम टाइम हमारे पास होगा। तो उसका इशू नहीं होगा। इस मरतबा जो है कल थोड़ी सी बारिश की वजह से सिग्नल वगैरह का इशू बना है, जिसकी वजह से हम क्लास को जो है वो कंडक्ट नहीं कर सके। तो एनीवेज ट्रेंड तीन तरह से होता है, तीन तरह के मतलब है, हम मार्केट जो स्ट्रक्चर है वो तीन तरह मूव करता है। मार्केट तीन तरह से मूव करती है, वो कौन कौन सी है? एक अप ट्रेंड होता है, ठीक है जी, और एक जो है ये अप ट्रेंड है जी, ठीक है जी, जिसमें हाई बनाता है फिर लो बनाता है फिर हायर हाई फिर हायर हाई फिर हायर लो, फिर इस तरह ये मार्केट के अप ट्रेंड में चल रही है, इसे हम कंटिन्यूएशन भी कहते हैं। ठीक है, ये भी कंटिन्यूएशन है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड जिसे हम बेरिश मार्केट भी कहते हैं, और इसको बुलिश कहते हैं। जो अप साइड पे होती है इसे बुलिश कहते हैं, नीचे क्या होते हैं ये डाउन ट्रेंड भी इसे बोलते हैं, और इसे बेरिश मार्केट भी बोलते हैं। और थर्ड जो है मार्केट, अगर आप देखेंगे कभी भी आप दुनिया में चार्ट ओपन करेंगे किसी भी स्टॉक का, या किसी भी मेटल्स का करेंगे, या फॉरेक्स में किसी भी पेयर्स का करेंगे, या क्रिप्टो करेंसी में, मोर देन 20,000 इसमें प्रोजेक्ट हैं क्रिप्टो करेंसी में। आप कोई भी चार्ट ओपन करते हैं तो उसकी जो मूवमेंट है वो इसी तरह तीन में से एक साइड पे चल रही होगी, या अप साइड होगी या डाउन साइड होगी। इसी को हम बेरिश भी कहते हैं, इसको बुलिश कहते हैं, और इसको साइडवेज कंसोलिडेटेड मार्केट भी कह रहे थे। ठीक है जी। आपकी आसानी के लिए, क्योंकि टाइम हमारे पास कम था, मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैपिंग की हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि लिखने में मैं इधर बनाता टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है। मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ। ये गोल्ड का चार्ट है हमारे पास, और फिर इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, नेक्स्ट वीक हम इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस भी करेंगे। अच्छा, मार्केट ये मैंने बनाया है बेरिश, बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हम तीन चीज़ें कंफर्म करेंगे। एक होता है INT, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया। INT इट मीन्स की इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट बेसिकली क्या होता है, जो हम इसे इंटरनल लिक्विडिटी भी बोलते हैं, और इंटरनल हाइज भी बोलते हैं, डिफरेंट नेम। SMC जो है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के थ्रू अगर हम इसे लेके चलेंगे, हम इसे इंड्यूसमेंट बोलते हैं। और दूसरा BOS मींस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी डिस्कस करते हैं। और एक होता है CHOCH, यानी चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है जी, हम चेंज ऑफ करेक्टर, ये तीन चीजें जो हैं ये एक तो मैंने आपको बताया कि मार्केट कितनी तरह से मूव करती है, वो कंफर्म हो गया। दूसरे उसके बाद हम आएंगे कि इन चीजों का मतलब क्या है और इसका क्या मतलब है, इसको किस तरह लेके चलते हैं। ठीक है जी। ये डाउन ट्रेंड है, आप देख रहे हैं ये मार्केट नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई, फिर थोड़ा सा इसने ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये कंफर्मेशन कैसे होगी कि कब तक डाउन ट्रेंड रहेगा और कब फिर जो है ना ट्रेंड चेंज होएगा। ठीक हो गया। बेसिकली एक जो ना मेजर पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर दूं कि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, ये बेसिकली हमें बताता है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ये हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन में यूज करते हैं। ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, ये हम कब यूज करते हैं, ये हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ये जब तक ट्रेंड चाहे डाउन ट्रेंड हो
चाहे अप ट्रेंड हो। ये ट्रेंड कंटिन्यूशन की एक साइन है कि जब तक ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर चलता रहेगा। दूसरा होता है इंड्यूसमेंट बेसिकली। दूसरा होता है सी एच ओ जो चेंज ऑफ करेक्टर है। इसको बेसिकली हम यूज कब करते हैं, रिवर्सल के तौर पर यूज करते हैं। ये जो चेंज ऑफ करेक्टर है सर, ये वाला, ये हम रिवर्सल के लिए यूज करते हैं। मैं अभी इधर ड्रॉ भी करूंगा। तो फिलहाल आपने देखना है मार्केट कितनी तरह से मूव करती है, तीन तरह से मूव करती है। एक होती है अप साइड होती है, और एक डाउन साइड होती है, जिसको हम अप साइड को हम बुलिश मार्केट कहते हैं और डाउन साइड को हम बेरिश कहते हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड भी इसे बोलते हैं, डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन, डिफरेंट नाम है। नाम बस आपने याद नहीं रखने, मतलब आपको काम आना चाहिए कि काम चल क्या रहा है, हमने मार्केट को रीड कैसे करना, बस ये आपको पता होना चाहिए। तो थर्ड ये होता है कि साइडवेज मार्केट चल रही है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ये कौन सा है, ये डाउन साइड है, बेरिश मार्केट है। ये एक लो बनाती है। अब लो कंफर्म कब होएगा, कंफर्मेशन ये है कि लो कंफर्म कब होएगा, जब ये लो टूटेगा ना सर। ये जो करंट लो बन गया, जब तक ये हाई उसने बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर नीचे मार्केट आती है, फिर थोड़ी सी अप मूव करती है, उसके बाद नीचे गिरती है। ठीक है जी, उसके बाद ये क्या आती है, नीचे मार्केट आती है। जब ये लो टूट जाएगा ना, ये वाला लो जो करंट लो था, ये जब टूटेगा तो ये हमारा लोअर हाई जो है ये कंफर्म हो जाएगा, लोअर हाई। और इससे तोड़ने से पहले जो भी उसने पुल बैक लिया होगा, ठीक है, इनिशियल जो पुल बैक होगा, इसको हम बोलते हैं इनिशियल लिक्विडिटी भी बोलते हैं, इसे हम माइनर लिक्विडिटी भी बोलते हैं, और इसको इंड्यूसमेंट भी बोला जाता है। ठीक हो गया। तो अब ये लो कब कंफर्म होगा, लो की कंफर्मेशन नहीं होगी ना अभी तो। लो ये वाला जो लो टूटा है, तो हमारे पास क्या, ये हमारे पास लोअर हाई कंफर्म हो गया। जब मार्केट नीचे अच्छा आती है ना, ये बात याद रखिएगा, ये लोअर लो होता है। जब मार्केट पुल बैक लेती है, ये लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। लेकिन इसकी कंफर्मेशन कब होगी, बेसिकली ये स्ट्रक्चर मैपिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़े बड़े गुरुज जो है, मतलब है जो आपसे $1,500 चार्ज करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर मैपिंग आपको, मुझे नहीं लगता कि शायद बताते हूँ कोई एक आधा हो ऐसा। स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये इस पे अपनी ग्रिप बना लिया ना, तो आपको मार्केट देख के आपको पता चल जाएगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या चल रही है। जब मार्केट की डायरेक्शन का पता होता है, तो हमें ट्रेड लेना या उसको एग्जीक्यूट करना वो बहुत ईजी हो जाता है। एनीवेज, ये एक मार्केट ने लो बनाया, तो लोअर लो बनाया हमारे पास। डबल एल का मतलब है लोअर लो, एल एच का मतलब है लोअर हाई। ये मैं देखना भूल गया हूँ, तो बस आप याद रखिएगा, डबल एल लोअर लो, एल एच लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अच्छा, लोअर लो जब ब्रेक होएगा ना, इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी मार्केट लोअर हाई को ब्रेक करती है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्केट, मार्केट इस तरह से मूव कर रही है। ठीक है जी, ये अब हमारे पास एक लो बना था, मार्केट ने इसको क्या कर दिया, इस लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, सिंपल वर्ड में अगर मैं इसको लेके चलो, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, इसे हम क्या कहते हैं कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक हो गया जी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर इसको ब्रेक कर दिया, ये फिर इस तरह क्या होता है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते जा रहे हैं। ठीक हो गया, इसको हम ब्रेक हो, लेकिन मैंने उसको प्रॉपरली इसको ड्रॉ किया हुआ है आपकी आसानी के लिए और अपनी भी आसानी के लिए, क्योंकि टाइम हमारे पास इसमें शॉर्ट है, तो इसी वजह से। अच्छा, ये लो था, ये लोअर हाई बनाए जी। कब कंफर्म होगा, जब ये वाला लो ब्रेक हो जाएगा। जब ये लो ब्रेक हो जाएगा, तो ये हमारे पास लोअर हाई कंफर्म होएगा। लेकिन लो कब तक कंफर्म नहीं होगा, हमें क्या पता है, ये लो हमारे पास आखिरी लो है। हो सकता है मार्केट जो है ना, इधर से इधर आती है और नीचे जाती है, इस तरह नीचे मूव करती है, समझ रहे बात को। तो मार्केट नीचे मूव कर सकती है। तो हमारे पास कब कंफर्म होगा, हमारे पास तब कंफर्म होगा जब ये लो टूटा था, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। उससे पहले जो पुल बैक था ना, उसको मार्केट, ये जो मार्केट अब दोबारा आई है ना, जब तक ये वाली इंड्यूसमेंट या इंटरनल लिक्विडिटी जैसे बोलते हैं, या जो इंटरनल हाइज उसने बनाया है, वो जब तक नहीं लेगी ना मार्केट, ये हमारा लो कंफर्म नहीं होगा। ये बात आपने याद रखनी है। हमारे पास अब जब ये इंड्यूसमेंट ले लेगी ना मार्केट, तो हमारे पास ये हाई कंफर्म तो ऑलरेडी हो चुका है जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ये लो कब कंफर्म हुआ, मतलब हमारे पास रेंज कब बनेगी, हमारे पास रेंज तो तभी बन सकती है ना। एक मिनट सबर कीजिए, ये हमारे पास अब रेंज बन जाएगी, ये वाली जो रेंज है ना, ये वाली, ये हमारे पास एक रेंज बनेगी सर। मार्केट जो है ना, ये हमारे पास एक रेंज बन गई है। ये हमारे पास रेंज कब बनेगी, जब मार्केट ने एक लो बनाया, फिर उस लो को ब्रेक किया। ये तो हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो इधर कंफर्म हो जाएगा। दो चीजें बस याद रखनी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर कंफर्म आएगा, लेकिन लोअर लो जब तक कंफर्म नहीं होगा, जो इसने प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले जो हाई बनाया था, या जो इंड्यूसमेंट जिसे हम बोलते हैं, जो लिक्विडिटी जहां पे पड़ी हुई है, जब तक प्राइस ऊपर जाके ये अगर इधर रहेगी, तो हमारे पास ये लो कंफर्म नहीं होगा
क्यों? ये जो लिक्विडिटी थी मार्केट ने नहीं ली, जब तक ये ले उठा नहीं लेगी ये वाली लिक्विडिटी, ठीक है, या इसको इंड्यूसमेंट को नहीं लेगी, तो तब तक हमारे पास ये लो कंफर्म नहीं होगा। ये हमारा लो तब कंफर्म होगा जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगी। जो भी पुराने ट्रेडर हैं, हमारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, मतलब 5 साल 6 साल 7 साल एक्सपीरियंस वाले भी हमारे पास ग्रुप में मौजूद हैं। तो जब तक ये नहीं लेगी इंड्यूसमेंट, तब तक हमारे पास ये लो कंफर्म नहीं होगा। अब चलते हैं, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये जो हमारे पास लो कंफर्म हुआ था, अब इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो हमारे पास क्या हुआ? जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, ये ब्रेक हो गया, तो ये जो इसका लो टूटा है, ये जो लो ब्रेक हुआ है ना, ये जो लो ब्रेक हुआ है, उसके बाद ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो कंफर्म हो गया। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले उसने जो हाई बनाया था, जब तक प्राइस इस हाई को नहीं लेगी, इस हाई को जब तक प्राइस नहीं लेगी, तब तक हमारा ये लोअर लो कंफर्म नहीं होएगा। अब मेरे पास जो रेंज बनेगी वो कौन सी बनेगी? वो हमारे पास ये वाली रेंज बन जाएगी, ये वाली। ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ठीक हो गया, ये लोअर हाई। ये अब इस रेंज में जब तक मार्केट रहेगी, हम क्या कहेंगे? हमारा अभी तक जो मार्केट साइडवेज में चल रही है, मीन्स वो साइडवेज को आप खैर जहन से भी निकाल दे, फिलहाल आप इस मैपिंग को समझे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। हाँ अच्छा, उसके बाद मार्केट ने फिर क्या? फिर इंड्यूसमेंट ली, ये लोअर हाई कब कंफर्म होगा? जब मार्केट इस प्राइस को तोड़ देगी, जो लो रिसेंट लो बना था, उसको जब मार्केट तोड़ेगी, हमारे पास ब्रेक, ये से हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और ये हमारा हाई कंफर्म। लेकिन हमारा लो कंफर्म नहीं हुआ अभी तक। अब आपको मैं आगे लेके चलता हूँ। अ, अब देखिए मार्केट जो है इस तरह मूव कर रही है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह मूव कर रही है, ये हमारे पास क्या है? इंड्यूसमेंट है। जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेगी ना सर, जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेगी, तब तक हमारे पास क्या है जी? अब देखें, तब तक हमारे पास ये लो कंफर्म नहीं होगा जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेगी। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया। अब अगर मार्केट जाती जाती जो है ना इस तरह, मार्केट मूव करते करते इस, ये जो करंट हमारे पास हाई था ना, ये वाला हमारे पास हाई था ना, ये रिसेंट हाई हमारे पास यही था, ये वाला लोअर हाई। जब तक मार्केट इस हाई को अब नहीं तोड़ेगी ना मार्केट, ठीक है, एक होता है कि, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है ना, ये जो लो तोड़ा है ना उसने, यहाँ पे विक के साथ अगर वो ब्रेक करती ना, यानी विक लगाई उसने, ये मार्केट नीचे आई, उसने विक बनाई है, लेकिन कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुआ, तो हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होएगा। ये बात एग्जाम में उठा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए नीचे कैंडल का क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, बहुत लाजम है। लेकिन इंड्यूसमेंट के लिए लाजम नहीं है। इंड्यूसमेंट अगर उसने विक भी लगा दिया ना, नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो इट मीन्स कि आपका लो कंफर्म हो गया, आपका लो कंफर्म हो गया। अब ये हमारे पास जो लो था, ये जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये लो था, ये तब तक कंफर्म नहीं था जब तक हमारे पास इसने ये इंड्यूसमेंट नहीं ली थी। जब मार्केट ये इंड्यूसमेंट ले ली, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली, उसके बाद मार्केट जहाँ पे भी घूमती रहे, इधर घूम रही है जो भी कर रही है, ठीक है, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा, ये वाला, तब तक हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होएगा। ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ, अब जो उसने हाई बनाया था, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? लोअर हाई हो जाएगा। ये हमारे पास लोअर हाई हो जाएगा फिर, ठीक हो गया। अब हम इसको क्या कहेंगे? ये वाला हाई। अच्छा, ये अब हमारे पास इंड्यूसमेंट कौन सी रहेगी? इंड्यूसमेंट हमारे पास ये पुल बैक रहेगा, ये वाला। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इंड्यूसमेंट। अब लो कब कंफर्म होगा? लो तब कंफर्म, अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो हो गया, जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास लोअर हाई कंफर्म हो गया। लेकिन हमारे पास लोअर लो तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक मार्केट इस इंड्यूसमेंट को नहीं ले लेती, चाहे वीक के थ्रू ले ले, चाहे कैंडल क्लोजिंग कर दे। अगर मार्केट ऐसी आती है, उसके बाद मार्केट इस हाई को ले जाती है, ऊपर क्लोजिंग देती है, तो हम इस हाई को फिर क्या कहेंगे? ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर है। इसको हम क्या कहेंगे? चेंज ऑफ करेक्टर। बेसिकली मैंने बताया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है ना, बीओएस जो है, ये हमें बताता है कि ट्रेंड कंटिन्यू है। ये अभी तक हमें पता है क्या चल रहा था, कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, देख रहे हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जा रहा है। अब उसने इंड्यूसमेंट ले लिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया था? लोअर लो कंफर्म हो गया था, ये वाला, ठीक हो गया, हमारे पास लोअर लो कंफर्म हुआ था इंड्यूसमेंट लेने के बाद।
ये कंफर्म हो गया था। अब जो लोअर हाई था, अब तक तो ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड था, लेकिन अब जब ये चेंज हुआ है, क्या कहते हैं, सॉरी, लोअर हाई उसने ले लिया है प्राइस ने। जब मार्केट ने लोअर हाई ले लिया है, तो उसके बाद जो है हम इसे क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर बेसिकली ये एक साइन होता है रिवर्सल का, कि जो मार्केट जो डाउन ट्रेंड में थी, अब ये क्या होने लगी है, रिवर्स होने लगी है, और मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होने लगे। इसे चेंज ऑफ करेक्टर इसीलिए हम कहते हैं कि प्राइस का जो करेक्टर है वो क्या हो गया, चेंज होने लगे। इसी तरह फिर जो है हम दोबारा इसको फर्दर पर से यहाँ तक ये फिर मार्केट नीचे आई है, फिर उसके बाद ये 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 अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। ये वाला पहला चेंज ऑफ करेक्टर हो गया ना, जब हुआ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अब हमारे पास इंड्यूसमेंट कौन सी है, आपने बताना है। इंड्यूसमेंट हमारे पास ये जो वो था, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट हो जाएगी, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट हो जाएगी, ठीक है। इसकी भी मैपिंग मैंने की हुई है, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। ये हमारे पास इंड्यूसमेंट हो जाएगी। फिर जब मार्केट जो है इस, जब तक मार्केट इस उसको नहीं लेगी, क्या कहते हैं, इस इंड्यूसमेंट को नहीं लेगी, ठीक है, तो हमारे पास हाई कंफर्म नहीं होगा। ये हाई हमारा हमारा जो हाई है ना, ये हमारे पास तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक हमारे पास मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं ले लेती। इंड्यूसमेंट, ये मैं आपको इधर नीचे डायग्राम मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गया ना। इसमें किसी को अगर कुछ समझ नहीं आया तो ये पूछ लें, माइक ऑन है। अगर किसी को कोई इशू है तो ये बेरिश ट्रेंड में अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या इंड्यूसमेंट की किसी को समझ नहीं है, किसी भी भाई को, तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। बस जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। जहूर भाई, ये टाइम जो है 1 आवर या 30 मिनट्स, वो भी ओके, देखना जरूरी है, या इसके लिए कोई भी टाइम फ्रेम काम नहीं, करेगा? कोई भी टाइम फ्रेम, चाहे आप 1 मिनट पे भी काम करें तो आपने इसी तरह स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। चाहे आप 5 मिनट पे हैं, चाहे 1 आवर पे हैं, चाहे 30 मिनट, चाहे वीकली है, चाहे मंथली है, चाहे डेली है, कोई भी टाइम फ्रेम जो आप यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने इस तरह लेके चलना होगा। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ, रैपिड क्वेश्चन करते हैं बस, टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास। ये बस इस मरतबा टाइम शॉर्ट, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम माइक्रोसॉफ्ट टीम पे करेंगे तो उसमें अनलिमिटेड टाइम होता है, 1 आवर 2 आवर जितना भी हम खींचेंगे, मीटिंग को इशू नहीं बनेगा। तो इसमें थोड़ा सा, अब मुझे पता नहीं चल रहा कि कितना टाइम रहता है, बताओ खबर, कब अस्सलाम से वालेकुम। मीटिंग स्टार्ट। वालेकुम सलाम वरहमा। जरूर भाई, इंड्यूसमेंट का कितना किरदार है इसमें, जो स्ट्रक्चर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर में कितनी इंपॉर्टेंस रहती है? ये जगह इंड्यूसमेंट का बड़ा क्लियर है। मुझे थोड़ा सा, आप उमेर बात कर रहे हो, जी जी। थोड़ा सा ऊंचा बोलें, मुझे फिर से बताएं, इंड्यूसमेंट का क्या कह रहे हैं। कह रहा हूँ कि ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती है चेंज ऑफ स्ट्रक्चर में, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है देखिए, अब इसकी इतनी इसके इंपॉर्टेंट है कि इंड्यूसमेंट? आपका ना, अगर आप डाउन ट्रेंड में, आपका लोअर लो तब तक कंफर्म नहीं होता जब तक आपके इंड्यूसमेंट ना ले। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और यहाँ पे ना, अच्छा, ये किसी ने अगर तस्वीर लेनी है ना, पिक्चर अगर लेनी है किसी ने, तो इस स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप, आपकी आसानी के लिए। उसके बाद मैं इसमें गन मारने लगा हूं अभी, शायद अगर आपने किसी ने स्क्रीन शॉट लेना है तो वो आप कैप्चर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो जरूर भाई, अब आ सवाल है। जाते हैं। मैं हसनैन भी, मैं एक ये भाई उमेर का सवाल का जवाब दे दूं, ठीक उसके है। बाद फिर आपका सवाल लेता हूँ, ठीक। ठीक है। अच्छा, उमेर भी कह रहे हैं कि इंड्यूसमेंट का कितना मतलब है, कोई किरदार है, क्या रोल है इसका, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर हमारा ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो हो, टीम होता लगी, ये टीम होता ऊपर की। ये माइक जीशान टीम भाई होता रहा का बस। मेरे ख्याल में ओपन है। काइंडली जीशान थोड़ा सा टीम माइक होता ओपन रहा, कर टीम दें। होता है। अच्छा, उमेर भाई, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब तक इंड्यूसमेंट का ये रोल है, अगर ये इंड्यूसमेंट नहीं लेता ना, ये अब लो था, तो जब तक मार्केट, यार यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आपको शायद समझ सही ना आए, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इधर पढ़ा दूँ। ये हमारे पास लोअर लो कंफर्म हो गया, एक लोअर लो है, ठीक है। अब ये मेरे पास इंड्यूसमेंट हो गई, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ठीक हो गया।
ये तो बड़ा सही करना पड़ेगा। ये हमारे पास हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये मेरे पास हो गया इंड्यूसमेंट, जो कि इंटरनल इक्विटी भी आप इसे बोल सकते हैं। ये इंड्यूसमेंट हो गया। आप देखें, ये मेरे पास लोअर लो हो गया। मेरे पास लोअर हाई हो गया। अच्छा, ये रोज ओके। ये मेरे पास लोअर लो हो गया, ये मेरे पास लोअर हाई हो गया। अब ये इंड्यूसमेंट है। अच्छा, अब मेरे पास ना लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ, उमर उमर भाई। अब इस बात को आपने समझना है। अब मार्केट जिधर जा रही होगी ना, देखें जा रही है, जा रही है, जा रही है। मेरे पास क्या कहते हैं, लोअर लो कंफर्म ही नहीं हो रहा कि लोअर लो कब तक। अब हमारे पास ये इंड्यूसमेंट थी ना, अब हमारे पास इंड्यूसमेंट फिर ये होती है, उसके बाद अभी जो करंट इंड्यूसमेंट मेरे पास कौन सी चल रही है, वो ये चल रही है। अब जब तक मार्केट जो है ना इस इंड्यूसमेंट को नहीं लेती सर, इधर को, उस टाइम तक मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये लो कंफर्म नहीं होएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसके इंपॉर्टेंस खुद समझ लें। ये वाला अब मेरे पास जो रेंज बनेगी, वो रेंज रेंज कौन सी बनेगी, ये हाई था मेरे पास। मैं इसको आपके सामने के लिए, ये मेरे पास एक ये था ना, ये मेरे पास अब रेंज बनेगी। 10 मिनट रह गया, वो शिट, बड़ा टाइम चला गया, पता ही नहीं चला। इसके लिए जो है ना, बस वो इस मरतबा तो जो हो गया सो हो गया। नेक्स्ट टाइम इसके लिए हम वही करेंगे, क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे करेंगे। अच्छा जी, ये मेरे पास लोअर हाई था, ये मेरे पास लोअर लो है। अब मेरे पास ये रेंज बनी है, बात समझ रहे हैं। अब ये मेरे पास एक रेंज बनेगी। जब तक मतलब है जो इंड्यूसमेंट मार्केट नहीं लेगी तो हमारे पास लोअर लो कंफर्म नहीं होगा। इसी तरह जब तक इंड्यूसमेंट इधर नहीं लेगी तो हमारे पास लोअर हाई कंफर्म नहीं होगा, सॉरी हायर लो कंफर्म नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को। ये आपको मेरे भी समझ आ गई कि नहीं समझ आई। जब तक हमारे पास इंड्यूसमेंट नहीं लेगी ना डाउन ट्रेंड, तो हमारे पास लोअर लो कंफर्म नहीं होएगा। नहीं, ठीक है। ये एक्चुअली अब में हमारे पास ये रेंज बन गई। इंड्यूसमेंट का जो है, ये कैस थोड़ा सा इसके लोअर हाई के साथ आपको कंफ्यूज करती है ना, कि ये इसका लोअर हाई है कि इंड्यूसमेंट है। तो उसमें दोनों डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर स्ट्रक्चर मैथिंग में आप देखिए, जाएंगे। लोअर हाई पता है कब बनता है, लोअर हाई तब बनता है जब लोअर लो टूट जाता है। ये सिंपल अपने माइंड में रखना है। लोअर हाई आपका तब कंफर्म होगा जब आपका ये जो लो नहीं है, लोअर लो, ये जब टूट जाएगा, ये आपका लोअर हाई कंफर्म हो गया। इसमें कोई मसला है तो बताएं, लोअर हाई में इशू है आपको। नहीं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये क्लियर होगा। उसके बाद जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब उसने किया, जब उसने हाई बनाया था ना, जब उसने लोअर लो ब्रेक किया था, उससे पहले जो भी पुल बैक आया था ना उसका, वो हमारी इंड्यूसमेंट है। तब हमारी इंड्यूसमेंट ये थी जब हमारे पास ये लो बना था, ठीक है। हमारी इंड्यूसमेंट पहले ये थी, लेकिन उसने उस इंड्यूसमेंट को नहीं लिया नीचे और ब्रेक कर दिया। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ये अगर आप सोचो कि ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, ब्रेक नहीं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हो चुका है। ये हमारे पास ये सारी इंड्यूसमेंट बन रही है। ये हमारे पास ये इंड्यूसमेंट थी, उसके बाद ये इंड्यूसमेंट। अब इस इंड्यूसमेंट को मार्केट ने जब ये ले लिया, हमारे पास लोअर लो कंफर्म हो गया बस। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उमेर भी अगर आपका कोई होगा पर्सनली मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, वरना नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको ओवरकम करेंगे इंशाल्लाह, जो भी इशू होगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हसनैन भी आपका इशू था, क्वेश्चन था आपका। जोर भी जो ऊपर आपने स्ट्रक्चर मैप किया चेंज ऑफ करेक्टर वाला, ठीक है, ये वाला ये जिस लेग ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया है, बिल्कुल ठीक है, ये हुआ है। इसकी जो फर्स्ट पुल बैक है वो इंड्यूसमेंट होगी, या ये आपने देखा नहीं, जो अब ये तो इंड्यूसमेंट मार्केट, मतलब मार्क की ये तो मार्केट नीचे है ना, ये ठीक है, ये तो मार्केट नीचे है ये। जी। ये हमारे पास हाई कंफर्म हो गया जब ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा ना, ये हमारे पास बेसिकली, ये मैंने असल में इधर मैं असल में वो चीज़ें लिखना इधर नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैंने नीचे ना मैपिंग की हुई है ये वाली ना, ठीक है। बस आपने ये माइंड में रखना है कि ये जब टूट जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हाई बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बनेगा, मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर देता हूँ। ये हमारे पास एक हाई बन गया, ठीक हो गया। ये मेरे पास हाई बन गया, ठीक है। अब हमारे पास हायर लो कब तक कंफर्म नहीं होगा, जब तक हमारे पास ये वाला जो हाई है ये ना टूट जाए। जब ये टूटेगा ना, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के, लेकिन टूटने से पहले उसने क्या किया है, लो बनाया एक। ये लो जो बनाया ना, ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारे पास इंड्यूसमेंट है। बात समझ रहे हैं। अब ये हायर हाई तब तक मेरे पास कंफर्म नहीं होएगा जब तक मेरे पास ये मार्केट इंड्यूसमेंट ना दे।
ये मैं इधर बता देता हूँ आपको। टाइम बहुत शॉर्ट है, 6 मिनट रह गए हैं। जिस भाई का भी क्वेश्चन हो वो पर्सनली आप कर सकते हैं इस वीक। हम बस क्वेश्चन नहीं ले पाया क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। इसका इशू होता है, क्या कहते हैं, जूम मीटिंग का। नेक्स्ट जो है फिर हम इसको जिसका भी इशूज होंगे, जो भी भाई का, कोई भाई, ये अक्सर भाई रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि ये कोई अपलोड वगैरह कीजिएगा और उसका लिंक शेयर कीजिएगा ताकि दोस्तों के साथ शेयर किया जा सके जो भी जिनकी क्लास मिसिंग हुई। अच्छा, इधर आ जाते हैं। ये हमारे पास हायर हाई बन गया, ये अप ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो हमारे पास था क्या, डाउन ट्रेंड था जो मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको। इसमें जो भी इश्यूज वगैरह होंगे तो आप पर्सनली भी कर सकते हैं, अदरवाइज आई होप कि जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो शेयर करेंगे तो हम आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह, वो भी देख लेंगे, उसके बाद कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, आवाज़ मेरी क्लियर है ना? जी क्लियर। आवाज़ का जी कोई जी इशू नहीं? क्लियर है। बस ठीक है, डन हो गया। अच्छा, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास हायर हाई बना है। अब ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, तो आते हैं इसकी तरफ। हायर हाई हमारे पास बना है, फिर ये हायर लो कब कंफर्म होएगा? जब हमारे पास ये ब्रेक, ये जो हायर हाई था, ये जब ब्रेक हो जाएगा ना, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा कि मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन में, क्या मैंने बताया कि जब भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन में तो उसको हम क्या कहते हैं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही बनते जाएंगे। ठीक है, और जब मतलब रिवर्सल आता है उस टाइम हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर का हम यूज करते हैं। एनीवेज, ये जब हमारे पास कंफर्म, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने लगा ना, उससे पहले मार्केट ने क्या किया, ये एक पुल बैक लिया है, ये मार्केट ने पुल बैक लिया था। ठीक है, जब तक, अब ये हमारे पास हाई कब कंफर्म होगा, हमारे पास हाई तब तक कंफर्म नहीं होएगा। अब ये तो हमारे पास हायर लो कंफर्म हो गया जब ये वाला हाई टूट गया, ये वाला हाई जब टूटा, हायर हाई, ये हायर लो हमारे पास कंफर्म हो गया। ये कहाँ पे टूटा है, यहाँ पे ये टूट गया, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये जो उसने पहले, उससे पुल बैक से पहले उसने वो लिया था, क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले उसने पुल बैक लिया था, इसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूसमेंट बोलते हैं। जब तक मार्केट इसको नहीं लेगी ना, तो हमारे पास ये हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। फिर मार्केट आई नीचे, इसने इंड्यूसमेंट ली, फिर मार्केट ऊपर जाने से पहले फिर पुल बैक लिया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना जब इसने इसके इस हाई को, प्रीवियस हाई को जो है उसने ब्रेक किया, इसको हम क्या कहते हैं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारा हायर लो तो कंफर्म हो गया ना, ये जो हमारे पास हायर लो है ना, ये तो तब कंफर्म हो जाएगा जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन हायर हाई कब कंफर्म होगा, जब ये इंड्यूसमेंट लेगा। जब अगर मार्केट ने फॉर एग्जाम्पल इंड्यूसमेंट नहीं ली, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ। हम मार्केट ऊपर नीचे जा रही है तो हमारे पास चलती जाएगी, हमारे पास हाई और बनेगा। ये हमारे पास जो हायर हाई है वो तब कंफर्म होगा जब मार्केट ये वाली लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी भी इसे बोलते हैं, इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं, और इंटरनल स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं, ये हमारे पास। ठीक है, अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अब ये हमारे पास हायर लो है ना, ये हमारे पास हायर हाई, तो ये स्ट्रक्चर मेरे पास इस तरह बनेगा। ये मेरे पास, अब इसको मैं बोलूंगा ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई। बात समझ रहे, ये हमारे पास यानी हायर लो, हायर हाई। अब जब तक मार्केट अगर डाउन साइड पे आती है, मार्केट जब तक इस लो को ब्रेक नहीं करेगी, तब तक हम क्या है, अप ट्रेंड में। अब मार्केट ने क्या किया, फिर नीचे पुल बैक लिया, फिर गए ऊपर, फिर थोड़ा सा इसने पुल बैक लिया, उसके बाद इसने ब्रेक कर दिया प्रीवियस हाई को, जो हमारे पास हायर हाई बना था, ये हमारे पास क्या बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इंड्यूसमेंट है। टाइम रह गया 1 मिनट, बल्कि कितने मिनट रह गए, दो, क्या रहे, हाँ 2 मिनट रहते हैं, सॉरी। कोशिश करता हूँ कि मैं इसको ना जल्दी वाइंड अप कर सकूँ। हाँ, ये सर मेरे पास इंड्यूसमेंट होगी। अब अब आपने जो मैं समझाना चाह रहा हूँ मैं इधर आपको क्लियर कर देता हूँ इंशाल्लाह। सब चल किधर गया, अच्छा, ये मार्केट आती है, मार्केट जो है ना, ये क्या हो गया, अच्छा जी, ये मार्केट आती है जी, ये मूव कर रही है, ये मार्केट, ये देख लें, ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। जब तक अभी हमारे पास हाई कंफर्म ही नहीं हो रहा कि कौन सा हाई है, ये हमारे पास हायर लो तो कंफर्म हो गया जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये इंड्यूसमेंट थी। अब हमारे पास इंड्यूसमेंट कौन सी बन जाएगी, ये वाली, फिर ये वाली बन जाएगी, फिर ये वाली बन जाएगी। ठीक है, अभी मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ, हमारे पास ये वाली थी। ठीक हो गया, इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। कहने का मकसद क्या है, जब तक ऊपर चलता जाएगा हमारे पास हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। हायर हाई तब कंफर्म होगा जब मार्केट जो है इस इंड्यूसमेंट को सर ले लेगी ना, हमारे पास जब उसने ये ले ली ना, तो मेरे पास ये जो हायर है ना, ये कंफर्म हो गया सर। ये क्या कर रही है मार्केट, ये मेरे पास हायर है तब कंफर्म होगा जब इसने इंड्यूसमेंट ले लिया, बस ये बात आपने याद रखनी।
हायर हाई कंफर्मेशन के लिए इंड्यूसमेंट यानी लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी का लेना लाजिम है। 1 मिनट 24 सेकंड रह गए। ठीक है, मार्केट फिर जाती है। अब ये मेरे पास क्या होगा, ये हायर हाई बन गया है, ये हायर हाई अब ब्रेक हुआ है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये देख रहे हैं, ये मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इंड्यूसमेंट मेरे पास कौन सी है, अब मेरे पास इंड्यूसमेंट ही वाली है। जब ये हायर हाई ब्रेक हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, हायर लो हो गया सर। कंफर्म हो गया, ये तो तब कंफर्म हो जाएगा जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, हायर लो तब कंफर्म हो जाएगा। लेकिन हायर हाई कब कंफर्म होगा, जब तक ये इंड्यूसमेंट मार्केट नहीं लेगी, हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। इसमें कोई इशू है तो बता दे, लेस देन 1 मिनट। रैपिड क्वेश्चन करें सर, जल्दी जल्दी। क्लियर। किसी को कोई इशू है, उमर भाई, हसनैन भाई, आप दोनों का क्वेश्चन था। ताहिर, आपका क्वेश्चन था, अगर इशू है तो बता दें। नहीं, क्लियर है। क्लियर है सबका जरूर भाई, क्लियर है, क्लियर है। जी गुड जी। हो गया। अगर कोई भी इशू है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको ओवरकम करेंगे। ठीक हो गया। ठीक, इंशाल्लाह। सब अपना ख्याल जी रखें जी ठीक। इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं शेयर करता हूँ। हमने 10-12 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये एसएमसी का जो कोर्स है, एडवांस प्रोफेशनल कोर्स, इंशाल्लाह ये मैंने आपको वाइंड अप करवाना है। अल्लाह खैर फरमाए।